बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर बीम इन एक्सेल। आज हम देखते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल को एक्सेल फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं, बड़े सिंपल तरीके से कि बीम्स की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद में उसके जो है ना वेट वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के लिए हम जो है ना एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं बीम का, कि जिसमें ये डिटेल दिए हुए हैं। साइज ऑफ द बीम है 300 mm विथ है और 750 mm डेप्थ है। क्लियर कवर ऑन ऑल साइड्स ऑफ बीम है 25 mm। बैंड लेंथ है 300 mm। सेंटर टू सेंटर लेंथ है 8400 mm बिटवीन द राउंड कॉलम्स ऑफ 750 mm डाया ऑन आइदर साइड। ठीक है, तो ये इसका एलिवेशन है, सेक्शनल एलिवेशन, जिसमें आप ये देखेंगे कि 750 mm का ये कॉलम है, 750 mm का ये कॉलम है और 7650 का ये इसका क्लियर लेंथ है और सेंटर टू सेंटर लेंथ बिटवीन दीज टू कॉलम्स है 8400 जैसे कि दिया हुआ है। और इसकी साइज है 300 mm इसकी ब्रेथ है और 750 mm इसकी ओवरऑल डेप्थ है। इसका सेक्शन की ये साइज है। और देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। इसको ड्राइंग को स्टडी करते हैं तो सेक्शन ऑफ बीम 300 mm बाई 750 mm डीप ओवरऑल डेप्थ है इसकी। क्लियर लेंथ ऑफ बीम इज 7650, जैसे कि आपने बताया 7650 है। सेंटर टू सेंटर लेंथ है 8400 एंड आउटर टू आउटर ओवरऑल लेंथ इसकी हो गई कितनी 7650, यानी क्लियर प्लस 750 एक तरफ कॉलम 750 दूसरे तरफ कॉलम, तो 9150 mm हो गया इसका ओवरऑल लेंथ आउटर टू आउटर ऑफ द कॉलम्स। ठीक है, अब और ड्राइंग में और क्या दिया हुआ है, टॉप बार्स एंड टू एंड। टॉप बार्स कितनी कौन सी हैं, ये टॉप बार्स हैं 3 नंबर्स 16 mm डाया बार्स विथ 300 mm एल बैंड ऑन ईच साइड। इधर भी इसका 300 mm का बैंड है, इधर भी 300 mm का बैंड है। और टॉप एक्स्ट्रा बार ऑन ईच कॉलम सपोर्ट है 2 नंबर 16 mm डाया ईच साइड विथ 300 mm एल बैंड, यानी ये भी एक एल बैंड दिया हुआ है और ये एक्स्ट्रा बार है 2 नंबर 16 यहाँ है, 2 नंबर 16 mm यहाँ पे है आपके सपोर्ट पे। बॉटम बार क्या है, बॉटम बार इन फुल लेंथ 3 नंबर 20 mm डाया विथ 300 mm बैंड। देखिए ये बॉटम बार है, ये है 3 नंबर 20 mm डाया विथ 300 mm बैंड। ये बैंड 300 का है, ये बैंड 300 का है दूसरे एंड पे। फेस बार कितनी है 2 नंबर 12 डाया ईच फेस विदाउट बैंड। ये सीधी की सीधी जो बार्स हैं 2 नंबर्स हैं 2 नंबर्स 12 डाया ऑन ईच फेस, यानी इस साइड में उस साइड। यदि ये सेक्शन देखेंगे आप यहाँ पे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 2 3 4 यानी 2 स्पेस पे 2 नंबर्स ऑन ईच फेस। ठीक है, और स्टब्स कौन सी हैं, 8 डाया 2L, 2L मीन्स 2 लेगेड एट द रेट ऑफ 125 mm सेंटर टू सेंटर। ये स्टब्स हैं 3 नंबर बॉटम में, 3 नंबर टॉप में 16 के। ये यहाँ पे सेक्शन यदि काटेंगे तो दिए हुए हैं। क्लियर कवर 25 mm फॉर बीम एंड 40 mm फॉर कॉलम, ये भी दिया हुआ है। कॉलम में 40 mm का कवर होगा और बीम में 25 mm का। अब देखिए ये सिर्फ हम टॉप बार की बात करते हैं। लेट अस कैलकुलेट टॉप बार कटिंग लेंथ। टॉप बार के लिए यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो टॉप बार ये 300 mm का एल है और ये सीधी की सीधी स्ट्रेट लेंथ है और फिर 300 mm का एल है। तो इसकी कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले स्ट्रेट लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको ए बोल सकते हो आप। ये स्ट्रेट लेंथ कितनी है, क्लियर लेंथ प्लस कॉलम विथ माइनस क्लियर कवर। क्लियर लेंथ कितनी है 7650, एक 750 का कॉलम इधर 750 का कॉलम इधर, और उसमें से दोनों क्लियर कवर घटा देंगे, यानी 7650 प्लस 2 × 750 माइनस 2 × 40, यानी 2 × 40 ये कवर है। तो ये हमारा आ गया 9070 आउटर टू आउटर स्ट्रेट लेंथ। एल बैंड कितना है, एक एल इधर है 300 का, एक उधर है, तो 300 × 2 600 mm के बैंड हो गए। बैंड का डिडक्शन कितना आएगा ये वाला, देखिए 2 × D × नंबर ऑफ बैंड्स, यानी हर 90 डिग्री का बैंड है इसलिए इसको 2D डिडक्शन करेंगे और कितने नंबर ऑफ बैंड्स हो तो घटा देंगे। तो 2 × 16, 2D कितना हो गया 2 × 16 mm × 2 नंबर ऑफ बैंड्स, तो 64 mm में माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लेंथ 9070 प्लस 600 माइनस 64। दिस कटिंग लेंथ विल बी 9070 प्लस 600 माइनस 64 इज इक्वल टू 9606। इस टॉप बार की कटिंग लेंथ हो गई 9606 mm। अब हम बात करते हैं टॉप बार में। लेट अस कैलकुलेट टॉप एक्स्ट्रा बार कटिंग लेंथ। टॉप एक्स्ट्रा बार क्या है, ये जाके 2 नंबर 16 mm इधर है, 2 नंबर 16 mm इधर है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेट लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, ए इज इक्वल टू क्लियर लेंथ प्लस कॉलम विथ माइनस क्लियर कवर।
क्लियर लेंथ कितनी है, ये सीधी सीधी 2100 ये दिया हुआ है, प्लस 1 इंटू 750 ये कॉलम का चौड़ाई दी हुई है, माइनस 1 इंटू 40 इसका ये क्लियर कवर, तो 2810 ये हो गया। एल बैंड कितना हो गया 300 mm इंटू 1, और बैंड डिडक्शन कितना हो जाएगा 2D, नंबर ऑफ बैंड कितने, एक ही बैंड है इसमें, तो 2 इंटू डी 16 mm यानी 16 इंटू 2 32 mm। अब हम देखते हैं कि कटिंग लेंथ कितनी आ जाएगी, ये प्लस बैंड माइनस बैंड डिडक्शन, तो कटिंग लेंथ इज इक्वल टू 2810 प्लस 300 माइनस 32, ये 3078 mm इस बार की कटिंग लेंथ आ गई। तो हमें टॉप की दोनों बार की कटिंग लेंथ पता लग गई। हम बॉटम बार की बात करते हैं, बॉटम में ये बार बनी हुई है, तो इस बार में 3 नंबर 20 डाया बार है हमारी। तो अब इसका देखते हैं स्ट्रेट लेंथ कैसे कितनी है। स्ट्रेट लेंथ इज इक्वल टू क्लियर लेंथ प्लस कॉलम विथ माइनस क्लियर कवर, जैसे ऊपर किया है। तो क्लियर लेंथ है हमारी 7650, ये 7650 ये है, प्लस 2 इंटू 750 ये और 750 ये, तो 2 इंटू 750 माइनस 2 इंटू 40, 2 इंटू 40 ये क्लियर कवर है इधर और एक क्लियर कवर है इधर, तो दोनों क्लियर कवर घटा देंगे तो 9070 ऊपर भी आई थी पहले। एल बैंड कितने हैं 300 mm के, और 2 बैंड है, एक बैंड इधर और एक बैंड इधर, तो दोनों मिला के हो गए हमारे 600 mm। तो बैंड डिडक्शन कितना आ जाएगा 2D इंटू नंबर ऑफ बैंड्स, एक बैंड इधर और एक बैंड इधर, 2 बैंड है, तो कितना होगा 2 इंटू डी इंटू 2 नंबर ऑफ बैंड्स, तो 80 mm ये माइनस हो जाएगा। तो 9070 प्लस 600 माइनस 80 mm, तो 9590 mm इसकी लेंथ हो गई। बड़ा सिंपल था। तो इस तरह से टॉप और बॉटम बार्स की हमने निकाल ली। स्ट्रेट बार की तो आप सीधे सीधे निकाल ही सकते हो। अब हम देखते हैं कटिंग लेंथ ऑफ स्टब की कटिंग लेंथ कैसे होगी। 2 इंटू बी प्लस डी माइनस का वर्स, ये हमारा नॉर्मली फार्मूला हम यूज़ करते हैं। यदि बी यानी ब्रेथ, डी मीन्स कैपिटल डी मीन्स ओवरऑल डेप्थ इंटू 2 माइनस कवर कितने हैं इसमें, हर एक तरफ हर एक बैंड पे 2 कवर हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो इस तरह से 2 इंटू बी है 300, डी है हमारा 750, माइनस कवर्स कितने हैं 2 टाइम्स 2 प्लस 2 क्यों है कि 1 2 2 2 4 तो ये है इंटू 2 टाइम्स, तो 25 mm का कवर है। तो इस तरह से 8 कवर हो गए, तो 8 कवर घटा दिए हमने 2100 में से, तो 1900 mm इसकी लेंथ आ गई। हुक लेंथ हमें और जोड़नी है, 10D होता है, 10 इंटू डी, तो 10 इंटू डी यानी 8 mm का है, तो 80 mm हो गया, इंटू 2 हुक हैं तो कितना हो जाएगा 160 mm। तो 1900 में 160 mm घटेगा जब जुड़ेगा, लेकिन बैंड डिडक्शन घटेगा। बैंड डिडक्शन कितने आएंगे 2D इंटू नंबर ऑफ 90 डिग्री बैंड्स प्लस 3D इंटू नंबर ऑफ 135 डिग्री बैंड। 2D किसके लिए 90 डिग्री बैंड्स के लिए, और 3D किसके लिए 135 डिग्री बैंड्स के लिए, जो है जहाँ पे हुक बनता है। तो आप 2 इंटू डी है 8 mm और इंटू 3 नंबर ऑफ बैंड्स हैं 1 2 और 3, प्लस 3 इंटू 3 इंटू डी है 8 mm और इंटू कितने हैं 135 mm के, ये 2 हैं, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 96 mm। तो ये 96 mm घटाना पड़ेगा कटिंग लेंथ निकालते वक्त कि 1900 mm प्लस ये हुक लेंथ माइनस बैंड डिडक्शन 96 mm, तो 1964 ये हो जाएगा। इसको हम जो है ना एक टेबुलर फॉर्म में भी सेम चीज़ को लिख सकते हैं कि हमारी टॉप बार ये है 16 mm की है, इसकी ओवरऑल लेंथ इतनी आ रही है 9150, 40 mm की क्लियर कवर 2 हैं, तो ये 2 इंटू 40 करोगे तो ये 80 mm आ जाएगा। तो आपका लेंथ नेट लेंथ कितनी आ जाएगी स्ट्रेट लेंथ, जिसको हम ए बोल सकते हैं 9070। एल प्रोवाइडेड है 2 नंबर्स, 300 mm का एल था। इसी तरह से बैंड डिडक्शन है 2 कितने 2D वाले बैंड हैं, तो 16D हो जाएगा, तो 16 इंटू 2 तो यानी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये माइनस डिडक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका ए वाली लेंथ आपकी निकल के आ गई, ईच बार की कटिंग लेंथ आपकी 900 mm आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपका टॉप एक्स्ट्रा की भी आप ये टेबुलेट कर सकते हो, बॉटम बार की भी ये टेबुलेट कर सकते हो, साइड फेस बार की भी टेबुलेट कर सकते हो, और ये स्टब के लिए भी टेबुलेट करके और इसकी टोटल कटिंग लेंथ निकाल सकते हो। यदि कटिंग लेंथ में हम वेट पर मीटर डाल के और इसका टोटल वेट भी निकाल सकते हो और
डाया वाइज वेट निकालना चाहें तो डाया वाइज वेट भी निकाल सकते हैं। 216.369 kg इसका टोटल वेट आ गया। तो ये था बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर द बीम। थैंक यू वेरी मच।